ये लोगों को लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था डिप्रेशन, आजकल के बच्चों में क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर उन लोगों के लिए कोई मैसेज है आपका जो बोलते हैं कि डिप्रेशन जैसे कोई बीमारी नहीं होती? बिल्कुल। एंड ये मैंने बहुत जगह, काफ़ी जगह ये मैंने देखा है जहाँ लोग बोलते हैं पहले के ज़माने में नहीं था। नहीं था। ये पहले के ज़माने में भी था, ये आज से हज़ारों साल पहले भी है। उस डिजीज़ को उस टाइम पे मेलनकोलिया बोला जाता था और लोग सोचते थे ये लेज़ीनेस है या आदमी को कुछ काम करने का मन नहीं है। आपका ब्रेन इस तरीके से नम हो रहा है धीरे धीरे कि आपका अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगेगा। क्या ऐसे साइंस बॉडी दे रही होती है जो समझ में आता है कि हाँ शायद ये इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? डिप्रेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तो ये है जिसमें हम रोज़ थका हुआ महसूस करते हैं, जिसमें हमें कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खास, और हम धीरे धीरे अपने फेवरेट चीज़ों से पीछे हटने लगते हैं। दूसरी स्टेज जो है उसमें हम लोगों को ऐसा होपलेसनेस फील होता है, लगता है अरे 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 4 महीने हो गए, हमारा तो किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, नहीं हम फेलियर ही हैं। हाँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ इस चीज़ को या कैसे किसी को बताऊँ कि मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ? पहले तो मुझे ये भी बताना है कि वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा जूझते हैं, अपने आप से लड़ते हैं रोज़ कि किसी तरह हम कैसे इस चीज़ से बाहर आएँ, क्योंकि हर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा टैबू है कि अगर हम थेरेपिस्ट के साथ जा रहे हैं तो मतलब हम मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन है, हमारा हम शायद मेरे अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तो ऐसा भी है कि एक टाइम के बाद डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं? और तीसरी और फाइनल स्टेज वो होती है जिसमें हम लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिसमें लगता है अब लाइफ में आगे कुछ नहीं बचा है। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें सामने वाले को कैसे मोटिवेट करना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले? सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है ये बोल के कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आपको उसे ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी इन्फोर्स नहीं करनी है, बिकॉज वो अभी बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में है और आप किसी को एकदम से पॉजिटिव नहीं बना सकते। द आइडिया इज़ कि आप उसको पहले सुनो, उसको अभी सिर्फ एक सेफ स्पेस चाहिए ताकि वो ये समझे कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है, मे बी कोई है। तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए, हमारे अंदर वो ज़ील होनी चाहिए। Correct. कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो सही है, आगे चलकर सही होगा, मुझे उस इंसान से खुद को कंपेयर नहीं कर रहा है। करेक्ट। वो एक मोटिवेशन हम कैसे लाएं? आई थिंक आप किसी भी चीज़ में ना आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा आपकी लाइफ में, कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होंगे कुछ बुरा हो रहा है, सडनली बुरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आप इसी चीज़ को बिल्कुल। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इससे रिलैक्स मिले? बिल्कुल। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल इंटरेक्शन, अपना एक स्टैंडर्ड रखिए, लाइक आपका वो इन्वायरमेंट एक सेफ स्पेस है। इट कुड जस्ट बी कि आप अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ या फिर अपनी मदर इन लॉ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, तो सोशल इंटरेक्शन आपका कभी भी कर। क्या एग्जैक्टली कारण है जिस वजह से किसी भी इंसान को डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है? कई बार देखिए, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में आप किसी से बहुत अटैच्ड हैं, आपकी लाइफ में आप लॉस ऑफ दैट पर्सन उससे भी होता है, ब्रेकअप से ऑब्वियसली होता है, बिकॉज आप अगेन उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इट कुड बी इवन अ पेट, एक पेट से भी हो सकता है। आपको आपकी लाइफ में आपकी एक उम्मीद थी कि मेरी लाइफ ऐसी हो और ऐसी नहीं हो पाई, या आपने बहुत मेहनत करी उस चीज़ को, वो चीज़ नहीं प्रोडक्टिव वे नहीं ले पाई, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन रीजन होते हैं। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। इस टर्म को अक्सर आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली डिप्रेशन होता क्या है, कितनी सीरियस ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो इससे कैसे टैकल करे, सिम्टम्स को कैसे समझे, और डिप्रेशन जो है वो एक सीवियर प्रॉब्लम या कंडीशन में ना चेंज हो जाए उसके लिए समय रहते हम क्या चीज़ें फॉलो करें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि अगर आपके आसपास में कोई भी इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है तो आप एज अ सिटीजन या फिर एज अ फैमिली मेंबर क्या करें उसको टैकल करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए। तो इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करने के लिए सेशन में हमारे साथ हैं अंकिता कौल, जो कि क्लिनिकल काउंसलर हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। इसके अलावा वो फाउंडर है वाइफी टॉक्स की। तो सबसे पहले सेशन में अंकिता आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, दिस इज सो स्वीट। थैंक यू, आप हमारे साथ सेशन में जुड़ी। हम लोग इस सेशन के जरिए डिप्रेशन के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि डिप्रेशन जो एक टर्म है आजकल इतना वाइडली लोग यूज कर रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ
सेक्शन ऐसा भी है जो कहता है डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, ये तो बस आज की नई बीमारी है, आज का चोचला है, ऐसा कुछ भी। तो डिप्रेशन कितनी सीवियर प्रॉब्लम है जिसे हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन लोग सोचते हैं कि नहीं, किसी के पास हो सकता है कि लाइफ में कोई गोल नहीं है, विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इसीलिए प्रॉबेबली आपकी बनावटी ये उपज है आपके दिमाग की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत ही सीवियर क्लिनिकल प्रॉब्लम है जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है। सो हमारे काफ़ी बॉडी में जो हमारे बेसिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक हैप्पी हार्मोन है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको छोटी चीज़ बहुत बड़ी लगती है। एंड इवेंचुअली इट्स अ स्टेट जहाँ पे आप आज हो सकता है आपको लगे कि हाँ मैं दुखी हूँ, पर इमेजिन ये दुख आपका हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर हर दिन आपको ये इतना एग्जैजरेटेड वर्जन आपके दिमाग में है कि एक होपलेसनेस फील आता है। और ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है जिससे लोग धीरे धीरे अपने आप को कट ऑफ भी करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपने सही बोली, बट जैसे जो एक सेक्शन ऑफ लोग हैं उनका कहना है कि ये एक ऐसे नामची बीमारी है, लोगों को लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था डिप्रेशन, आजकल के बच्चों में क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर उन लोगों के लिए कोई मैसेज है आपका जो बोलते हैं कि डिप्रेशन जैसे कोई बीमारी नहीं होती? बिल्कुल। एंड ये मैंने बहुत जगह, काफ़ी जगह ये मैंने देखा है जहाँ लोग बोलते हैं पहले के ज़माने में नहीं था। ये पहले के ज़माने में भी था, ये आज से हज़ारों साल पहले भी है। उस डिजीज़ को उस टाइम पे मेलनकोलिया बोला जाता था। और लोग सोचते थे ये लेजीनेस है या आदमी को कुछ काम करने का मन नहीं है। आपका ब्रेन इस तरीके से नंब हो रहा है धीरे धीरे कि आपका अपनी फेवरेट एक्टिविटीज में मन नहीं लगेगा। आप जो रोज पेंट करते थे, अचानक से आपको काम करने का मन नहीं करेगा। एंड ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं है उन लोगों के लिए जो पैसे अर्न कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। सो ये पहले भी होता था, इट्स जस्ट पहले उतना रिपोर्टेड नहीं होता था। आज के डेट में लोग इतना अवेयर हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे डिप्रेशन है किसी को, तो उनमें फिर क्या सिम्टम्स हमें देखने चाहिए या क्या ऐसे साइंस बॉडी दे रही होती है जो समझ में आता है कि हाँ शायद ये इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? डिप्रेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज तो ये है जिसमें हम रोज़ थका हुआ महसूस करते हैं, जिसमें हमें कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खास, और हम धीरे धीरे अपने फेवरेट चीज़ों से पीछे हटने लगते हैं। दूसरी स्टेज जो है उसमें हम लोगों को ऐसा होपलेसनेस फील होता है, लगता है अरे 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 4 महीने हो गए, हमारा तो किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, नहीं हम फेलियर ही हैं। और तीसरी और फाइनल स्टेज वो होती है जिसमें हम लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिसमें लगता है अब लाइफ में आगे कुछ नहीं बचा है। इवन इफ आप एक ओवर अचीवर हो चाहे आप अंडर अचीवर हो, इट डजंट मैटर। तो जो इनिशियल स्टेज आपको किसी में भी देखने में मिलेगी, आप देखोगे कि वो धीरे धीरे अपना सोसाइटल कट ऑफ करने लग रहे हैं। वो फोन नहीं उठाएंगे, वो बात नहीं करेंगे, लेट रिस्पॉन्सेज होंगे, उनका कोई रूटीन नहीं होगा, वो इनडिसिप्लिन्ड होंगे, फोकस नहीं होगा, उनके अंदर एक जीने की इच्छा धीरे धीरे आप देखोगे खत्म हो रही है। जो उनके प्रोबेबली, जैसे आपने इतने ब्यूटीफुल ये रेड टॉप पहना है, प्रोबेबली उनका अगर वो फेवरेट कलर भी है वो नहीं पहनेंगे। तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों से इन सिम्टम्स को देख सकते हैं कि वो इंसान जो है डिप्रेशन वो जूझ रहा है अंदर और नहीं बोल पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो सिम्टम्स है ये तो हमें मतलब इनसाइड के एक सिम्टम, इनिशियल सिम्टम्स है। अगर किसी को फिजिकल सिम्टम्स देखने हो, क्या डिप्रेशन हमारे फिजिकली भी इतना अफेक्ट करता है कि फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं? बिल्कुल, बिकॉज एक टाइम के बाद जब आप अंदर इतना जूझ रहे हैं तो बाहर ऑब्वियसली वो चीज आएगी। तो अपार्ट फ्रॉम, मैं फिजिकल अपीयरेंस की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, आपको बॉडी में धीरे धीरे दिखेगा कि आपको घबराहट हो रही है, आपके पैर शेक करेंगे। आपने काफी इंटरव्यूज में भी देखा होगा लोगों को, वो एंजाइटी उस हद तक बढ़ जाती है कि आपको पैनिक अटैक्स आएंगे, आपको पैल्पिटेशंस होगा, आपको इरिटेशन होगी, मूड स्विंग्स होंगे। एंड देन बहुत सारे जितने भी आपके ये पैनिक अटैक्स से ही हार्ट अटैक्स होते हैं, इट इज बिकॉज उनका रूट कॉज स्टार्ट्स फ्रॉम डिप्रेशन एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स कि आपका माइंड कैसा फील कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने मेंटल सिम्टम्स के बारे में बताया, उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बताया, तो कोई इंसान मेंटली फिजिकली इतना ज्यादा जब परेशान हो रहा है तो उसे उस टाइम पर कैसा फील हो रहा होता है कि हाँ मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ इस चीज़ को, या कैसे किसी को बताऊँ कि मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ? पहले तो मुझे ये भी बताना है कि वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा जूझते हैं, अपने आप से लड़ते हैं रोज़ कि किसी तरह हम कैसे इस चीज़ से बाहर आएँ। क्योंकि
हर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा टैबू है कि अगर हम थेरेपिस्ट के साथ जा रहे हैं तो मतलब हम मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन है, हम शायद मेंटल हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप इसी चीज़ को आप बाहर ग्लोबली आप अगर बात करेंगे एक टेबल पे जहाँ पे 4 कंट्रीज़ के लोग आ जाएंगे, बहुत हेल्दी डिस्कशन है कि हाँ 4 महीने में मेंटली डाउन रहा हूँ, तो एक ओपन अप का एक कॉन्वर्सेशनल स्पेस नहीं है। ग्रुप काउंसलिंग इतना ज़्यादा रेलेवेंट इंडिया में अभी नहीं है, लोग ओपन अप नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग अंदर से बहुत हारा हुआ फील करते हैं क्योंकि उनको पता है वो किसी को समझाएंगे तो या तो वहाँ पे सिंपैथी क्वोशंट आएगा कि लोग कहेंगे अरे ये तो हमेशा ही ऐसा है, या तो फिर लोग समझ ही नहीं पाएंगे, अरे जबरदस्ती का मोटिवेशन देते हैं। आपको कभी भी किसी को जबरदस्ती मोटिवेशन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो जब तक अंदर नहीं आ रहा है वो तब तक ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही। तो जो इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा होता है उसकी लाइफ में कोई वैसा पॉइंट आता है जब उसको लगता है कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब नहीं हो रहा है, नहीं मैं आगे ना बढ़ पा रहा हूँ, ना मैं कोई भी चीजें कर पा रहा हूँ अच्छे से, मेरे अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो ऐसा भी है कि एक टाइम के बाद डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं? 100%। इनफैक्ट जब डिप्रेशन बहुत टाइम तक अनट्रीटेड रहता है और लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, वो होपलेसनेस इतना बढ़ जाता है कि आप चाह के भी उनको नहीं बचा सकते। बिकॉज अगर आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखें, अगर आप ग्लोबली देखें, कर्ट कोबेन के एग्जाम्पल्स हैं, देर आर सो मेनी लीडर्स हु हैव, रॉबिन विलियम्स, इतने बड़े पॉजिटिविटी के सोर्स, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, आपको लगा कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, लोग समझ नहीं पाए, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी एक टाइम पे। ये चीज हाँ ये तो है। और आई थिंक इंडिया में ये चीज ज्यादा है, अवेयरनेस की भी कमी है, लोग इसे टैबू भी मानते हैं। हाँ। और अगर आप बताओगे कि मुझे डिप्रेशन है तो सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान आपसे आके आपकी चीजें शेयर कर रहा है, अपनी चीजें बता रहा है कि हाँ मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें सामने वाले को कैसे मोटिवेट करना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले? सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है ये बोल के कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आपको उसे ज़बरदस्ती पॉजिटिविटी इन्फोर्स नहीं करनी है, बिकॉज वो अभी बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में है और आप किसी को एकदम से पॉजिटिव नहीं बना सकते। द आइडिया इज़ कि आप उसको पहले सुनो, उसको अभी सिर्फ एक सेफ स्पेस चाहिए ताकि वो ये समझे कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है, मे बी कोई है, यू नो। किसी को खराब सांत्वना मत दीजिए, किसी को ज़बरदस्ती का एकदम सपोर्ट मत दीजिए। द फर्स्ट थिंग इज़ उनकी बात सुनिए, क्या उनकी लाइफ में किसी चीज से चीज ट्रिगर हुई है या फिर ओवरऑल ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्रोबेबली उनके पेरेंट्स में था एंड उन पे भी थोड़ा सा पास ऑन हो गया है। क्या ये सिर्फ एग्जाम से पहले की एंग्जाइटी है या फिर ये लाइफ लॉन्ग ये सोचना है कि मैं तो एग्जाम अगर मैं पास भी कर गया, फर्स्ट भी आ गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। सो फर्स्ट थिंग इज बी अ गुड लिसनर, उनकी बातें सुनिए। नेक्स्ट इज आप उनको देखिए कि उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या, उनके फिजिकली सिम्टम्स उनकी बॉडी में दिख रहे हैं, क्या ही किस लेवल तक पहुंच रहा है, क्या हमें अब एक थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है। एंड सेकेंड थिंग, आपको उनको 100% ये चीज बतानी है कि ये कुछ भी आप मेंटल नहीं हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप डाउन हो, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो अनफॉर्चुनेटली आप में आ गया है। ये किसी ने भी आप पे आप झूठ नहीं बोल रहे हो। सो वो चीज बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि आपके लिए हेल्प है। एंड इंडिया में भी अभी उस तरीके की हेल्प आ रही है, यू नो, यंगस्टर्स आर गोइंग टुवर्ड्स इट, ऐसे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ऐसे पॉडकास्ट बन रहे हैं। सो दिस इज सच अ पॉजिटिव स्पेस। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे ये जो चीज़ बताई कि कैसे हमें किसी को मोटिवेट करना है या बी अ गुड लिसनर, अगर ये सेम चीज़ हम जैसे ऑफिस में है, लेट्स सपोज आई एम अ कॉर्पोरेट गर्ल, तो हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ के जो कलीग्स हैं या आपके बॉस, मैनेजर, इन लोगों को अगर समझ में आ रहा है कि हाँ आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो इन्हें फिर कैसे इन सभी चीज़ों से डील करना चाहिए? क्योंकि एक तो आपका पार्ट है कि आपको काम करना ही है, और फिर दूसरा है कि आप जब इतना ही अपने लाइफ से डिप्रेस्ड हो चुके हो तो फिर हम कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ें? तो आप कुछ एडवाइस उन कलीग्स को या बॉसेस या टीम लीड्स को देना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे ना ही सिर्फ ऑफिस बट इवन स्कूल्स में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बचपन से अगर आप ये क्लासेस रीइंफोर्स करें बच्चों के लिए मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप जो बुक्स में चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या प्रेजेंटेशंस ऑफिस में दे रहे हैं, आपको वो रियल लाइफ में काम नहीं आएगा। आप कैसे अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, कैसे अगर आप मेंटली डाउन भी हो, आप किस तरीके से अपना सपोर्ट खुद से क्रिएट कर पा रहे हो, उससे बाहर निकल पा रहे हो, क्योंकि आप जैसा अंदर फील करोगे ना, आप आसपास के लोगों को भी वैसा ही फील कराओगे नेचुरली। सो
अगर आप कॉर्पोरेट लेवल की भी बात करें, आई थिंक ऑफिस में वाकई में जिस तरीके से पॉश की ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके से नॉर्मल मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, एक ये ट्रेनिंग ऑफ इमोशनल बैलेंस एंड एक हार्मोनल इक्वी बैलेंस का की क्लासेस, या फिर एक काउंसलर होना, कई ऑफिस में एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे थेरेपिस्ट हैं, कॉलेजेस में चीज स्टार्ट हो गई है जिसमें आप जा सकते हैं. सो फॉर द जितने भी आपके पियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीइंफोर्स करना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं एक यूनिटी, एक स्पेस में जिसमें हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, पर्सपेक्टिव्स अलग हैं. सो उधर बहुत जरूरी है कि ये अवेयरनेस हो, ऐसी क्लासेस हो या फिर थेरेपिस्ट हो या कोई सेफ स्पेस हो जहाँ लोग एक दूसरे से उस तरीके से बात कर सकें, बिकॉज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स में बहुत हैवी पॉलिटिक्स है. एग्जैक्टली. अच्छा, आपने जैसे थेरेपिस्ट की बात की, तो लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन है तो आपको थेरेपी की ही नीड होती है, आपको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा. लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना है, उनका कहना है कि मुझे थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना, मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठा दो, मैं 2-3 घंटा दोस्तों से बात करूंगा या करूंगी तो मेरा हो गया थेरेपी, आई एम चिल. और फिर कई लोग कहते हैं कि जो मुझे पसंद है या जिनसे मुझे बात करना पसंद है, अगर हम उनसे बात कर ले या कहीं घूमने चले जाएं तो मुझे यही थेरेपी लगती है. तो आपको लगता है कि डिप्रेशन से डील करने के लिए सच में किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, या अगर इस तरह के ऑप्शंस हैं तो ये भी काम आ सकते हैं? ऑनेस्टली अगर सिर्फ आप इस जरिए से जा रहे हैं कि हाँ सिर्फ फ्रेंड्स हैं, एक्टिविटी में मन लगा लें, बिकॉज अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटा यहाँ पे कुछ और काम कर लूँ 4 फ्रेंड्स के साथ, वो सिर्फ 1 ही घंटे तक लिमिटेड है. बाकी के जो 23 घंटे दिन के होते हैं आप वैसे ही डाउन फील करोगे, क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर है, राइट. तो इसीलिए एक राइट गाइडेंस, बिकॉज एक थेरेपिस्ट आपको पूरे टाइम अच्छे से देखते हैं, आपको आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वो सुनते हैं, समझते हैं, आपको एक्टिविटीज़ देते हैं. एंड डिप्रेशन हटाना एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. हो सकता है फ्रेंड्स के साथ आपको 2 दिन अच्छा लगे, फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जो प्रोबेबली आपकी लाइफ में नहीं चल रहा है, आपको बहुत बुरा लगेगा कि इधर नहीं हो रहा है. तो वो कंपैरिजंस और उन सब चीज़ों की वजह से वो चीज़ कई बार और बढ़ जाती है. दैट्स व्हाई वो एक सेफ स्पेस नहीं है. अच्छा, आपने जैसे कहा ना कंपैरिजन, तो डिप्रेशन का एक ट्रिगर ये भी है क्या कि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एक्टिव लाइफ है हमारी, तो दूसरों को देख करके हम ज़्यादा खुद को इन्फीरियर फील कराते हैं कि मतलब उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ ही खराब है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. तो ये भी एक रीजन है कि लोग डिप्रेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं. बिल्कुल. एक्चुअली में सोशल मीडिया में आप सबकी लाइफ में देखते हो, सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लोग खुश, आप कोई अपना दुखी, तो वहाँ पे आप अपना दुख दिखाओगे नहीं कभी सोशल मीडिया पे. तो आपको ऐसा लगेगा वाओ इनकी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है और देखो मेरी लाइफ कैसी है, जबकि आपको पता ही नहीं है कैमरे के पीछे कैसी लाइफ है. कई ऐसे कपल्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, बाद में पता लगता है 1 साल के बाद अरे वो उनका तो डिवोर्स हो गया, वो साथ में नहीं रह रहे हैं. तो लोगों ने तो सुसाइड भी किया, लोगों ने सुसाइड भी करे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं. एग्जैक्टली, बिकॉज वो कितना आपका बेसिकली आपका डोपामिन लेवल इतना लो हो जाता है. तो डोपामिन आपका एक है रिवॉर्ड हार्मोन हो गया, तो आपका जब वो हाई रहता है तो आप खुश रहते हो, आपको अच्छा लगता है. सेम विद आपके सेरोटोनिन लेवल्स. बट जैसे ही वो कम हो गया आपको लगेगा अरे यार देखो उसकी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है. तो सोशल मीडिया को सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड रखिए. आप वहाँ पे आपको जो भी प्रेजेंट करना है, मेरा खुद का भी एक पेज है, मैं भी जब कई लोगों को पेजेस को देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे वाह ऐसा करना है वैसा करना है. बट हमें सिर्फ प्रोसेस तक लिमिटेड रहना चाहिए कि हमें अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है हम जो भी कर रहे हैं, और ये हमें खुशी दिलाता है. किसी और को नीचा दिखाने के लिए या फिर उनसे और ऊपर उठने के लिए हमें कुछ नहीं करना है. बिल्कुल. तो इसमें जो कंपैरिजन वाला फैक्टर है, अगर हम चाहते हैं कि हम खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें, तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए, हमारे अंदर वो ज़ील होनी चाहिए कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो सही है, आगे चलकर सही होगा, मुझे उस इंसान से खुद को कंपेयर नहीं कर रहा है. करेक्ट. वो एक मोटिवेशन हम कैसे लाएं? आई थिंक आप किसी भी चीज़ में ना आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा आपकी लाइफ में. कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होंगे कुछ बुरा हो रहा है, सडनली बुरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आप इसी चीज़ को बिल्कुल रिवर्स कर दो. आप अपनी लाइफ में, आप हर किसी की लाइफ में 50-60% बहुत अच्छी चीज़ें हैं, 40% खराब चीज़ें हैं. आप 60% पे फोकस करोगे, वो 60-70 हो जाएगा, 70-75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा. इवन इफ दैट 20% रिमेन्स, आपके अंदर लाइफ में वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि 20% चीज़ें नहीं काम करी, इट्स ओके, मैं इस 80% पे फोकस करती हूँ. तो जब आप इस एनर्जी को लेते लेते काम करते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों पर जब आप फोकस करेंगे वो बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे. इट्स जस्ट एनर्जी. एग्जैक्टली. लेकिन जैसे डिप्रेशन की बात अगर हम करें, तो डिप्रेशन में
आई थिंक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हमें हो रहा होता है। करेक्ट। तो वो कौन से ट्रिगर या कौन से एक्सपीरियंसेस या ये क्या एग्जैक्टली कारण है जिस वजह से किसी भी इंसान को डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है? कई बार देखिए ऑब्वियसली आपकी लाइफ में आप किसी से बहुत अटैच्ड हैं, आपकी लाइफ में आप लॉस ऑफ दैट पर्सन उससे भी होता है, ब्रेकअप से ऑब्वियसली होता है, बिकॉज आप अगेन उस इंसान से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। इट कुड बी इवन अ पेट, एक पेट से भी हो सकता है। आपको आपकी लाइफ में आपकी एक उम्मीद थी कि मेरी लाइफ ऐसी हो और ऐसी नहीं हो पाई, या आपने बहुत मेहनत करी उस चीज को, वो चीज नहीं प्रोडक्टिव वे नहीं ले पाई, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन रीजन होते हैं। देन थोड़ा बहुत इसमें कई बार ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज बट कई बार जेनेटिक भी इसमें एक पार्ट प्ले करता है कि अगर मान लीजिए मेरी मदर को बहुत सीवियर डिप्रेशन रहा है 20 साल, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे हार्मोनल लेवल थोड़े से फ्लक्चुएट नेचुरली करेंगे। ऐसी चीज़ों में अगेन अवेयरनेस, एंड जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही आपको बेटर फील होता रहेगा। तो आपके पास जो लोग आते हैं थेरेपी लेने के लिए, आप जिन्हें काउंसिल करते हो, तो उनमें ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस या कौन से कॉजेज लेकर के आते हैं कि उन्हें किन कारणों की वजह से डिप्रेशन हुआ? मेरे पास यूजुअली हार्मोनल लेवल, जैसे कि मैरिज उसमें प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ऑनेस्टली विद विमेन मैंने देखा है करियर रिलेटेड बहुत कम प्रॉब्लम्स नहीं है। ज़्यादातर उनको जिस व्यक्ति के साथ वो 24 घंटे बिता रही हैं उनके साथ अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे डिप्रेशन सीवियर है। बिकॉज ये सिर्फ लव मैरिज और अरेंज मैरिजेस तक लिमिटेड नहीं है। आपने कुछ सोचा किसी के बारे में, उसने आपको कैसा प्रोजेक्ट करा और मे बी बाद में कुछ और हो गया, उससे डिप्रेशन हो गया, आपके लाइफ सिचुएशंस बहुत ऑल्टर हो गए, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके के केसेस हैं। देन यंग गर्ल्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे इन इंडिया आप देखेंगे कि 18 से 45 में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन केसेस हैं, क्योंकि प्रेशर भी उतना ही है, आपको कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, फैमिली को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की नहीं समझते। आज की डेट में पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, बिल्कुल जीरो। तो ओवरऑल ये सारे केसेस हैं। बिल्कुल। तो जो लोग, आपने कहा कि जैसे मैरिज में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इंडिया में आई थिंक एक ना वेव आई है अचानक से। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स और केसेस भी, स्टडीज वगैरह भी आई हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं। आजकल हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर दिन किसी न किसी का ब्रेकअप, डिवोर्स या कोई ना कोई सेपरेट हुआ ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं या करती हैं। तो इन सब का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है जो धीरे धीरे फिर एक इंसान डिप्रेशन की तरफ चला जाता है कि अगर मेरा इस इंसान से ब्रेकअप हो गया या मेरा इससे डिवोर्स हो गया तो एक जीने की मोटिव ही खत्म हो जाती है कि अब इसके साथ मैं नहीं हूँ तो मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। उस फेज से फिर हम कैसे निकले? आई थिंक उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक रिलेशनशिप में किसी रीजन से घुसे, अपेरेंटली वो रिलेशनशिप नहीं चला, तो आपने किसी रीजन से ही उसमें ब्रेकअप किया, या फिर मे बी उस व्यक्ति ने आपके साथ ब्रेकअप किया, पर चाहे जो भी है आपकी लाइफ एंड नहीं हो रही है किसी के भी आपकी लाइफ से जाने से, बिकॉज आपको उस मोमेंट पे लगता है कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया, एंड देन आप जब उससे बाहर निकलेंगे तब आपको रियलाइज होगा यार लाइफ तो कितनी बड़ी है, मेरे साथ और अच्छा हो गया, मेरा एक ब्रेकअप हुआ बट कल को मेरी शादी किसी और अच्छे इंसान के साथ हो गई। कि जैसे वो क्वीन में एक दादी का एक डायलॉग है जो वो बोलती है कि आज ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया, कल लगेगा थैंक गॉड ये हुआ। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाती है। बिल्कुल। इंस्टेंटली आप कभी ऐसा फील ही नहीं कर सकते कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं वो तो कभी नहीं फील होगा, धीरे धीरे टाइम लगता है। एग्जैक्टली। तो डिप्रेशन को पूरी तरह से उस फाइनल स्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मतलब जैसे आज हमारा कुछ ऐसा ब्रेकअप हो गया या कुछ ऐसी चीज हो गई हमारी लाइफ में, तो फिर कितने टाइम के बाद धीरे धीरे वो इफेक्ट हमें दिखने लगेगा खुद पर? सो ऑनेस्टली जो उनके छोटे छोटे सिम्टम्स हैं वो तो आपको पहले महीने में दिखने लग जाएंगे, बट मेजॉरिटी जो सेकंड स्टेज जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसमें 6 से 9 महीने में आपको समझ में आ जाता है कि बहुत सीवियर स्टेज में अब जाता जा रहा है। दैट इज वाई मैंने कहा था कि आप इनिशियली ही अगर किसी काउंसलर किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आप रीड भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अब आजकल तो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप उन सब चीज़ों से भी सीख सकते हैं। बट हाँ वो एंड इसके इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग लास्ट कर सकता है अगर आपने ठीक से ट्रीट नहीं करा, देन और बड़े डिजीजेस आपको हो सकते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से क्या और फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल प्रॉब्लम्स और ट्रिगर हो सकते हैं? बिल्कुल, डिप्रेशन की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी होता है, देन आपके फिजिकल उसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हार्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, एंड ऑब्वियसली अगर आप फिजिकली इल हैं और मेंटली फिट है
तो आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अगर आप मेंटली डाउन है और आप फिजिकली सबसे फिट भी हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुबह जब अलार्म क्लॉक बजेगा आपका बेड से उठने का मन ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो अगर किसी को डिप्रेशन से डील करना है, वो चाह रहा है कि हम उसे टैकल करें, हाँ। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इससे रिलैक्स मिले? बिल्कुल। एंड मैं इससे आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ट्रेडिशनली हम बहुत लोगों के साथ, आज से कई साल पहले हमारी जो जनरेशन्स थी, और दादी लोग, घर में सब लोग आते थे, एक बहुत क्लोज निट एनवायरनमेंट होता था, राखी पे सब आते थे, हम सबसे मिंगल अप करते थे। तो कई बार क्या होता था, जॉइंट फैमिली सेटअप में कई बार ये इमोशंस आप एक दूसरे के साथ शेयर करके भी हल्के हो जाते थे। आज की डेट में न्यूक्लियर सेटअप है, बच्चे बिल्कुल अलूफ हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, मन नहीं करता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग अगर आप अकेले खुश हो, पर अगर आप अकेले दुखी हो और इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है सोशल इंटरैक्शन। अपना एक स्टैंडर्ड रखिए, लाइक आपका वो इन्वायरमेंट एक सेफ स्पेस है। इट कुड जस्ट बी कि आप अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ या फिर अपनी मदर इन लॉ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, तो सोशल इंटरैक्शन आपका कभी भी कट ऑफ इतना उस लेवल पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, रीडिंग, जर्नलिंग, ये सारी बहुत कॉमन बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें आप अपने थॉट्स को समझ पाते हो, राइट। तीसरा है, अगर आप एक फिटनेस अच्छा रूटीन बना सकते हो जिसमें हाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो, आप एक अच्छे न्यूट्रिशन ले रहे हो, एंड इवेंचुअली पोस्ट, आई थिंक पहले की डेट में पोस्ट 30 बोला जाता था, अब तो बोल रहे हैं पोस्ट 25 ही, कि विमेन एंड मेन ऑल शुड हैव सप्लीमेंट्स, आपका ब्रेन फॉग नहीं होना चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात है, जब आपको जब डाउन फील हो रहा है अपनी लाइफ में, तो आप ऐसा मत समझो आप अकेले हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई हमेशा होगा कि आप उनको रीच आउट कर सकते हो एंड आप एक करेक्ट हेल्प ले सकते हो। दैट इज व्हाई काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट्स आर देयर टू हेल्प यू। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे काउंसलिंग और थेरेपी की जब बात आती है ना, तो लोग बोलते हैं कि दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस या प्रोसीजर, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जो लोग इतनी महंगी काउंसलिंग या थेरेपी जो अफोर्ड नहीं कर सकते बट स्टिल वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए फिर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? उनके लिए सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। आप सोशल मीडिया को सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए मत यूज करिए, आप प्रोबेबली उनके चैनल्स पे जाइए। देयर आर सो मेनी पीपल जो इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं ऑन मेंटल हेल्थ, फिटनेस, हेल्थ रेजिम, एक रूटीन, डिसिप्लिन। उनको फॉलो करो, वो क्या क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं। इतने सारे पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब में इतना कुछ कंटेंट है, तो आप इन सबको देख देख के भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हो। एंड बियॉन्ड दैट, अगर आपने 2-3 सेशंस ले भी लिए, आई थिंक मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये ओनली एक्सपेंसिव है उन लोगों के लिए जो काफी स्टेज आगे क्रॉस कर चुके हैं और बहुत लंबा टाइम लगता है ठीक होने में। ओके। तो अगर जैसे कोई थेरेपी या काउंसलिंग के लिए जा रहा है, तो कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन है कि इतने दिन में फिर वो सही हो जाएगा उसका डिप्रेशन, या कितना टाइम लगता है मिनिमम और मैक्सिमम? नहीं, बिकॉज मैंने आपको ये बताया, क्योंकि 3 से 9 महीने में आपको काफी स्टेजेस पता लग जाती हैं। अब वो कब तक ठीक हो रहा है, वो व्यक्ति कितने टाइम तक वो रूटीन को अपने लाइफ में ला रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिसेस कर भी रहे हैं जो काउंसलर ने बोली, क्या वो एक बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं छोटी छोटी जो काउंसलर्स आपको समझाते हैं, बहुत सारी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस होती हैं, आप वो किस लेवल पे कर रहे हो उससे भी डिपेंड करता है। ठीक होने के लिए कोई व्यक्ति 2 महीने में भी ठीक हो सकता है, नहीं तो 2 साल भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ओके। तो अगर जो मतलब हम कैसे समझें कि हाँ मुझे इस टाइम पर डिप्रेशन के सिम्टम्स इतने दिखने लगे हैं कि एक काउंसलिंग या फिर थेरेपिस्ट की नीड है मुझे? आई थिंक जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने लग जाए ना, जब आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करे, जब आपको खाना खाने का मन नहीं करे, जब आपको दोस्तों से आपकी खुद की मदर कॉल कर रही हैं और आप फ़ोन कट कर रहे हो, आपको किसी से बात नहीं करना, वो आपका सबसे बड़ा सिम्टम है कि अब, और आपको अकेले भी खुशी नहीं मिलेगी, तो आप वो सबसे बड़े आपके सिम्टम्स हैं कि अब हेल्प चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हेल्प में जैसे काउंसलिंग और थेरेपी के अलावा मेडिसिन का भी कुछ रोल है? मेडिसिन का रोल एब्सोल्युटली है। जैसे मैंने आपको बताया, तीसरी स्टेज क्रॉस कर गई तो विदाउट मेडिसिन ठीक नहीं होता है। लेकिन सिर्फ मेडिसिन भी नहीं ठीक कर सकता, बिकॉज मेडिसिन आपको थोड़े टाइम के लिए, एक हैप्पी हार्मोनल की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, आप वो दे दो तो आपको आज अच्छा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट तभी है जब आपके पास राइट काउंसलिंग है, राइट गाइडेंस है, राइट सपोर्ट है, और आप खुद भी मेंटली धीरे धीरे अच्छा फील करने लग रहे हो। फिर इवेंचुअली देखो, आप मेडिसिन पे नहीं रिलाई कर सकते। अच्छा, तो उन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि लॉन्ग टाइम तक लिया जाए? एब्सोल्युटली, बिकॉज यही मेडिसिन आपको लेटर ऑन एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स देगा ना। हाँ बिल्कुल। तो अगर जैसे डिप्रेशन है तो उसमें अटैक्स वगैरह भी आते हैं?
बिल्कुल, बिकॉज एंजाइटी आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको स्टेज फियर हो सकता है, प्रेजेंटेशन फियर हो सकता है, या फिर किसी से बात करने का सोशल एंजाइटी हो सकता है। पैनिक अटैक्स बिल्कुल सडन आएंगे। वो आपकी बॉडी में ऐसा हो सकता है कि आप आज मॉल घूम रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप शॉपिंग कर रहे हो, सडनली पैल्पिटेशंस हुई और आप एकदम से गिर गए। तो वहाँ पे कुछ ट्रिगर फैक्टर ऐसा होता है, उन्होंने कुछ देख लिया, सुन लिया जिसकी वजह से अटैक आया, या अचानक से रैंडमली कभी भी हो उस दिन सकता है? अचानक से आया, लेकिन उसके बहुत सारे पहले के ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो प्रोबेबली इग्नोर करे। प्रोबेबली काफी सारे रात ऐसे हुए होंगे कि आप नहीं सो पाए, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ओजिंग हो रहा है व्हाइल यू आर स्लीपिंग, क्राइंग फॉर नो रीजन, एंड सडनली वो बढ़ गया। तो आपने यहाँ पे जितने भी हमें फैक्टर्स वगैरह बताए जी। हैं, इसमें एक चीज हमें समझना है कि इंडिया में आजकल आपको क्या लग रहा है, डिप्रेशन के केसेस बढ़ने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? सो इंडिया में मेजरली जितने भी केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, इट्स बिकॉज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इंटरवेंशन है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स हैं, एक्सट्रीम एंग्जाइटी है, एंड सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबली ये चीज़ बहुत पहले ही आ चुकी थी। तो वहाँ से वो आपके पेरेंट्स ने आपको उस चीज़ के बारे में बताया है, बच्चों को पता था। यहाँ पे आज की डेट में एज आई सेड कि आप काउंसलर के पास जाते हो, लोग कहते हैं अरे तुझे क्या हो गया है, तुझे कुछ पागल होता हो नहीं है, गए। तू पागल हो गया है। सो वो केसेस इसलिए धीरे धीरे अब आगे आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक ये भी चीज है ना कि लोग अपने ना इस डिसऑर्डर को बताने में डरते भी हैं कि बिल्कुल। मुझे जज ना करने लगे सामने वाला, या मुझे ये ना बोल दे कि तुम्हें कोई मेंटल बीमारी है, तुम पागल तो नहीं हो। तो ऐसे में फिर हम कैसे टैकल करें इस तरह के लोगों से जो हर चीज में नेगेटिव ही देखते हैं, या फिर हमें ही बीमार बता देंगे कि तुम पागल ही हो? एक्चुअली हम लोगों को कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वी गो ऑल आउट एंड वी टेल, मतलब हम पब्लिकली बोल रहे हैं हाँ हमें प्रॉब्लम है, आगे क्या। बिकॉज जैसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लाइक दीपिका पादुकोण हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। उनको तो सक्सेस मिलने के बाद डिप्रेशन हुआ, एंड वो बहुत वोकल थे इस बारे में। सो जब वो लोग वोकल हो सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये भी लगता है लोगों को कि अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं, हम सक्सेसफुल नहीं हैं, तो एक हम बोल सकते हैं कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। बट देयर आर पीपल जो सक्सेसफुल भी है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, और वो सामने वाले के लिए एग्जाम्पल है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, बट स्टिल दे आर, मतलब उनको है डिप्रेशन। तो फिर हम ऐसे लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें कि हाँ उन्हें है डिप्रेशन, वो बात कर रहे हैं इस बारे में, तो हम भी खुलकर बात कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इसका सक्सेस, मनी, इन सब चीजों से कोई रिलेशन है ही नहीं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो आपको ये समझना है कि हाँ इरिस्पेक्टिव मेरी लाइफ में जो भी हो रहा हो, ये मुझे है, उन लोगों को भी है। तो आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि वो उस चीज से बाहर कैसे आए, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया ऐसा जो आज वो उससे बाहर है, उनकी लाइफ अच्छी हो रही है। सी बिकॉज अगर आप सब कुछ छोड़ के एक एनर्जी का भी अलाइनमेंट देखो अपनी लाइफ में, तो जितने भी बड़े लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बिजार एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उनकी लाइफ से आप बहुत कुछ सीखते हो। सो द आइडिया इज कि आप उनसे देखिए कि उन लोगों ने कैसे उसको ओवरकम किया, तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे ना कि इसके कॉजेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ ट्रिगर रहेंगे, और कुछ जेनेटिक भी होते हैं। तो ऐसा है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में है डिप्रेशन, या हमारे मम्मी या पापा को है, तो आगे चल करके हमें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा? तो 100% ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मदर को है तो आपको होगा, लेकिन हाँ चांसेस हाई हो जाते हैं। ओके, काफी हाई हो जाते हैं। तो फिर ऐसे लोग जिन्हें पता है कि हाँ उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, तो वो शुरू से ही अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं ताकि उन्हें डिप्रेशन? आई थिंक सबसे पहले तो अगर पेरेंट्स को उस चीज का अवेयरनेस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को बताए, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे 1-2 केसेस रहे हैं जहाँ मदर्स को था, उन्होंने अपने बच्चों को अलर्ट कराया, उस चीज के बारे में पढ़ाया, बच्चों में नहीं है, एंड वो सब मेरी एज के हैं। सो वी नो कि उन लोगों की लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, बिकॉज तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटल है, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद का है कि आप क्या पढ़ सकते हो, आपके क्या सिम्टम्स हैं, किस लेवल पे है, और किन किन चीजों से ट्रिगर होता है। हो सकता है किसी को रिलेशनशिप्स में वो चीज ट्रिगर ना कर रही हो, बट करियर में कर रही हो। सो द अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है धीरे धीरे कि आप अपने सिम्टम्स धीरे धीरे देखने लगे, और सिम्टम्स तो आपको ऑल ओवर इंटरनेट मिल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग ना थोड़े बहुत ना इसको डील कैसे करें उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है, कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो वो कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले? सी जिमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइकवाइज आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे आप ऑब्वियसली आपको एक एड्रेनलिन रश मिलता है, यू नो यू स्वेट, यू फील बेटर। बट इसके अलावा जो आपकी डेली प्रैक्टिसेस हैं,
अपार्ट फ्रॉम जिमिंग एंड एक्सरसाइज एंड वर्कआउट, जैसे कि मैं योगा की भी बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली आपका हर किसी का अपना रूटीन होता है, कोई सिर्फ वॉकिंग करता है, कोई सिर्फ अपने पेट को बाहर ले जाता है, कोई अपने पार्टनर के साथ वॉक कर रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इसमें डेली बेसिस में वो होता है कि आपको अगर जैसे इस तरीके से लो फील हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी फीलिंग्स जर्नल कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उस तरीके की सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, आजकल तो बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स आई हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे। देयर इज अ बुक कॉल्ड आर्ट ऑफ चेंज, एक मैनिफेस्टेशन पे बुक है, आप ये बुक्स करो, आप एक डेली एक रिचुअल रखो, प्रैक्टिस करो, एंड वो रिचुअल कुड जस्ट बी अ सिंपल, आप रोज प्लांट्स को पानी डाल रहे हो, आपकी वही एक्टिविटी है। बिकॉज एक डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए छोटी चीजें अचीव करना भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल। तो उनकी अचीवमेंट्स को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छा, इसमें जैसे कुकिंग हो गया या फिर अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी या हॉबी करना, ये भी हेल्प करता है? बहुत, कुकिंग तो इज वेरी थेरेपेटिक ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप कुछ बना रहे हो, आपने अपने फ्रेंड को टेस्ट कराया, आपको अच्छा लगा, एनीथिंग जो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है लाइफ में, कुड बी एनीथिंग, छोटा सा आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपने 4 लोगों को भेजा, बहुत अच्छा लगा, फील गुड फैक्टर। तो ये सारी चीजें जो है हमें डिप्रेशन से डील करने में हेल्प कर सकते हैं। ऑल्सो कई लोग ये भी करते हैं कि प्लांट्स जैसे आप शुरू से 0 स्टेज से आप उगा रहे हो, आप उसको बढ़ता हुआ देखते हो, आपको साइकोलॉजिकली लगता है मैं भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, तो वो ऑल साइकोलॉजिकल। एग्जैक्टली तो अगर कोई डिप्रेशन मतलब से जूझ रहा है, कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो हाउ डू यू स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑन देम, कि आप पहले क्या उनसे बातचीत करते हो, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, फाइनल स्टेज में आपको कब रियलाइज होता है कि हाँ अब इन्हें थेरेपी या काउंसलिंग की नीड नहीं है, नाउ ही इज हील्ड फॉर एक्चुअली द इनिशियल स्टेजेस किसी भी क्लाइंट का यही होता है कि पहले तो उनसे आप उनको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछिए कि वो खुद उस तरीके से खुद तक चले जाएं, बिकॉज कोई भी काउंसलर और थेरेपिस्ट का ये जॉब नहीं है कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, हमें क्लाइंट को उस आंसर तक अपने आप लेके जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरीके के हम उनसे बातें करते हैं कि आपको किस लेवल पे प्रॉब्लम है, कहाँ से स्टार्ट हुई, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी लाइफ के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड धीरे धीरे जब वो उन चीज़ों को आंसर करते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखोगे 1 सेशन, 2 सेशन, 10 सेशन, 12 सेशन, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक चेंज आता है जिसमें वो सोचते हैं हाँ हम ऑटोमेटिकली हम समझ रहे हैं यहाँ एक प्रॉब्लम रही, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। आप उनको धीरे धीरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं कि हाँ हर दिन एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रखो, आज सिर्फ एक वॉक पे चले जाओ, क्या आज आप हाइड्रेशन क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, क्या आप अपने लिए सप्लीमेंट्स ला सकते हो, क्या आज आप एक अच्छी सी कुकरी एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या आप एक अच्छी सी मूवी देख सकते हो विद योर फोन्स ऑफ। सो डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस। तो जब आप ये सारी छोटी छोटी चीजें करो, आप सडनली देख रहे हो कि हाँ एक व्यक्ति जिस तरीके से डिप्रेशन में विदाउट एनी रीजन दुखी होता है, अब विदाउट एनी रीजन खुश है, एंड द मोमेंट यू नो दैट आपका सारा काम हो गया। एग्जैक्टली अच्छा, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमास रहते हैं हमारे साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हमें उस चीज़ को दोबारा करने में बहुत डर लगता है। डिप्रेशन के केस में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लेट्स सपोज अगर हमारा ब्रेकअप हुआ है तो अब हम किसी और रिलेशनशिप में जाने से बहुत ज़्यादा डरेंगे, या फिर हमने किसी को खोया है या किसी पेट को खोया है तो दूसरे पेट को लाने में या उस इंसान से फिर अटैच होने में हम 10 बार सोचेंगे। तो इस मोटिव को या इस मोटिवेशन में हम कैसे लाए खुद को कि इस इंसान से अब मैं दोबारा अटैच हो जाऊंगी तो कहीं फिर से मेरा ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, या मैंने पेट रख लिया तो कहीं फिर से अगर वो नहीं रहा तो फिर हम क्या करेंगे, तो इस अर्ज को हम अपने अंदर कैसे लाएं? एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली आपके खुद का एक इनबिल्ट सिस्टम है जिसमें कि आपके साथ एक एक्सपीरियंस हो गया तो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही फील होगा। बट हीलिंग टेक्स टाइम, वो एक इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स है नहीं, वो धीरे 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 आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एनवायरनमेंट, आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आप इसको फोर्स कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में कि मैं मेंटली बोलूँ आज नहीं तुम्हारा ब्रेकअप हो गया नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वो डर रहता है अपने अंदर ना कि ये ब्रेकअप हो गया कहीं ये वाला भी ना हो जाए। इनिशियली तो हम डरते ही रहते हैं अगर नए रिलेशनशिप में हम ये आते हैं तो, कि मेरा पहले ब्रेकअप इस रीजन की वजह से हुआ था तो कहीं सेम रीजन इसमें भी ना अप्लाई होने लगे। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनके लगातार 3-4 ब्रेकअप्स हो रहे हैं और सेम रीजन की वजह से, तो उसके बाद अब उनको लगता है कि मैं किसी रिलेशनशिप में आऊंगा या आऊंगी ही नहीं क्योंकि मेरे तो ब्रेकअप्स ही होते हैं, मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। तो इन लोगों में डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इन लोगों के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में इतने ब्रेकअप्स हैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
हमें खुद पे काम करते रहना है. देयर इज नथिंग, आप दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकते इसमें. अगर आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट करना होगा तो नहीं करेगा. मैरिज नहीं वर्कआउट करनी होगी, नहीं करेगी. आप अपने आप को कितना इमोशनली स्टेबल कर सकते हो जिससे आप अपना एक इंडिपेंडेंट, आपका एक बबल हो जिसमें आप खुश हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चीज मटेरियलाइज हो रही है, क्या नहीं हो रही है. तो आपको उस चीज के लिए मोटिवेशन इज समथिंग आप खुद से नहीं ला पाओगे, वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगा. तो इवेंचुअली आपको ये समझना है कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है. आई वांट टू बी बेटर देन द लास्ट ईयर ऑफ माई सेल्फ. एंड यही चीज आपके आगे सबसे बेस्ट रहेगी. ये चीज ना जॉब्स में भी होती है. अगर हम कोई जॉब कर रहे होते तो लेट्स सपोज हमारी पहली जॉब अच्छी नहीं थी, फिर लगा दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, तो रिलेशनशिप में तो चलो लोग बोले थे कि ठीक है, हो सकता है तुम्हारे साथ जो पार्टनर है उसमें प्रॉब्लम है. जॉब में ये चीज होने लगती है ना, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि शायद तुम में ही वो दिक्कत है. Correct. जिस वजह से तुम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो अपने इस जॉब में. तुम में वो प्रॉब्लम है जिस वजह से तुमको बार बार निकाल दिया जा रहा है, या तुम वो चीज अचीव नहीं कर पा रही हो. तो ऐसे लोग जब डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो फिर उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आई थिंक अगेन अवेयरनेस. अगर आप सपोज आपका जॉब में नहीं मन लग रहा है, आप प्रोबेबली किसी और चीज के लिए बने. आपको वो इंटरेस्ट ढूंढना है. आपको वो जिस दिन आपको वो इंटरेस्ट आएगा आप ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे. उसमें फिर लोगों को अपने आप दिख जाएगा. हमें दूसरों को प्रूव करने के लिए जबरदस्ती एक जॉब में जहां आप डिप्रेस हो जाओ, कल को आप सुसाइडल हो जाओ, जहां आपसे प्रोबेबली आपको अच्छी तरीके से नहीं ट्रीट करा जा रहा, हमें वो करना ही क्यों है? एग्जैक्टली. राइट. आप वो चीज करिए जिससे हर किसी का अपना अपना एक इंटरेस्ट है. वो इंटरेस्ट से आप वो इनकम जनरेट कर सकते हो. आप उस लेवल का आपको सपोर्ट मिलेगा. आप धीरे धीरे अपने खुद के जरिए निकालोगे, ऑटोमेटिकली चीजें विल वर्क आउट. अगर कोई जॉब्स नहीं मटेरियलाइज हो रही है, प्रोबेबली आपका वहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है. नहीं है, बिल्कुल. तो आई थिंक इस सेशन में हमने डिप्रेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर ली है. आपने हर एस्पेक्ट को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया. हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएं कि एक फील गुड वाला फैक्टर हम अपने अंदर कैसे लाएं. हम वो चीज़ क्या करें, अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा क्या इम्प्लीमेंट करें कि हर दिन कम से कम एक बार हमें लगे कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ अचीव किया, या आज मेरा जो दिन था वो अच्छा गया. तो वो फील गुड वाला फैक्टर हम कैसे लाएं? सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक मैंने पूरे सेशन में इस बारे में बात नहीं करी, वो है सेल्फ टॉक. आप खुद से कैसे बात करते हैं, आपसे लोग भी वैसे ही बात करेंगे. आप अपने आप को, आप अपने पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भूल जाओ. आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? क्या आपके बारे में, अपने बारे में अच्छा सोचते हो? क्या आप अपने आप को सोचते हो? एंड मैं बाय एरोगेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ कि हमें उस तरीके से खुद को लेना है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ. आज के दिन मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने 2 लोगों को हंसाया, मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट करा. आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उससे आप दुनिया का हर डिप्रेशन हटा सकते हो. बिल्कुल. तो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है. सेल्फ टॉक, कॉन्फिडेंस. एग्जैक्ट. मुझे लगता है यहाँ पे वो पू वाली लाइन आनी चाहिए, आई एम द बेस्ट. आई एम द बेस्ट. एग्जैक्टली. तो थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई लव्ड इट एंड थैंक यू सो मच. यू आर सो कॉन्फिडेंट, सो नाइस. थैंक यू सो मच. इस सेशन में आप जुड़ी, आपने इतने अच्छे से हमें डिप्रेशन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताया. आई होप ऑडियंस आपके लिए ये पॉडकास्ट यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. तो अगर आपके आसपास कोई भी इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है, या अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. इसे आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, बाकी सर्कल्स में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके. इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमसे उन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने का. ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NVT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें. Thank you so much.